क्या अब हवा से भी फैल रहा है कोरोना? और क्या अब हमें घर में भी मास्क पहनना होगा? और इसी के बीच में क्या चल रही है दवाइयों की कालाबाजारी? चलिए देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले क्या है रीजंस कोरोना के फैलने के? वैसे तो बहुत सारे रीज़न है, पर दो मेन रीजंस है। एक तो लोगों की लापरवाही और दूसरी गवर्नमेंट की लापरवाही। तो उसमें लोगों की लापरवाही क्या है? जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना को कोई भी सीरियसली नहीं ले रहा था। जैसे ही कोरोना के केसेस कम होने लगे, हम लोगों को लगा अभी तो कोरोना गया, अभी कुछ नहीं होगा। लोग ऐसे ही घूम रहे थे, पार्टीज़ में जा रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे, रैलीज कर रहे हैं, कुंभ मेला कर रहे हैं, घूम रहे हैं, शादियों में जा रहे हैं विदाउट मास्क, विदाउट फॉलोइंग सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। अभी लोगों को लग रहा था कुछ नहीं, कोरोना ख़त्म हो गया, अभी कुछ नहीं होगा। और इसी के बीच में कोरोना की सेकंड वेव आ गई और अभी ये हालत हो गए हैं। उसी में गवर्नमेंट की लापरवाही क्या हुई? एक साल से गवर्नमेंट को क्या ये समझा नहीं कि अपने पास ऑक्सीजन की कमी है, अपने पास बेड्स की कमी है। अगर फ्यूचर में कभी ऐसा होता है तो हमें और ज़्यादा हॉस्पिटल्स, मेडिकल्स और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन उन लोगों ने अब तक इन चीज़ों का कुछ खास इंतज़ाम किया नहीं है। और उसी में गवर्नमेंट में दूसरी बात की, आपदा में अवसर ढूंढने का प्रयत्न किया। जैसे कि दूसरी सरकारें गिराओ, स्टेट गवर्नमेंट को गिरा के वहाँ पे भी अपनी सरकार लाने का ट्राई करो। उसके बाद में अभी महाराष्ट्र में तो नया ही खेल चल रहा है। जो फॉर्मर सीएम है बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस जी, उनका और अभी की करंट गवर्नमेंट शिवसेना का, जैसे कि अभी जस्ट रिसेंटली कुछ रेमडेसिविर के मालिक को अरेस्ट कर लिया महाराष्ट्र गवर्नमेंट में इन एक्विजिशन दैट कि वो एक्सेस साठा जमा कर रहे हैं कोरोना की दवाइयों का, इसकी वजह से। उसके बाद में संजय गायकवाड़ जी जो है महाराष्ट्र के एमपी, उन्होंने ऐसा दावा किया है कि कोरोना के वायरस मिल जाएंगे तो मैं देवेंद्र फडणवीस के मुंह में ठूस दूंगा ये वायरस। ये क्या मतलब बोलने का तरीका है, पता नहीं। अभी चलो ठीक है, गुस्से में बोल दिया रहेगा, पर यहाँ पे हमें सोचना चाहिए कि क्या है एक्चुअल रीजंस, क्या है एक्चुअल सॉल्यूशंस जिससे कोरोना चला जाए, ना कि एक दूसरे के मुंह में कोरोना ठूसने की बात चल रही है यहाँ पे। उसके बाद में के कुछ एमपीज है जिन्होंने टैंकर होल्ड कर दिया, क्योंकि बस उन्हें फोटो वगैरह खिंचवानी थी, शो ऑफ करने के लिए 2 घंटों तक उन्होंने जो है ऑक्सीजन होल्ड किया। और यहाँ पे आप समझ सकते हैं 2 घंटे मतलब यहाँ पे एक सेकंड में लोगों की जान जा रही है विदाउट ऑक्सीजन, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। और इस सिचुएशन में अगर ऐसे करेंगे, 2-2 घंटा होल्ड करेंगे ऑक्सीजन, तो सोचिए यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू डेथ्स है, टाइम इज इक्वल टू लाइफ है। यहाँ पे जितना टाइम ये लोग लेंगे उतना ही टाइम किसी के एक बच्चे की जान जा रही होगी, किसी के बाप की जान जा रही होगी, किसी की माँ मर रही होगी। सोचिए ज़रा इसके बारे में। उसके बाद में नवाब मलिक जो है और महाराष्ट्र के एमपी है, उन्होंने ऐसा एलिगेशन लगाया है बीजेपी के कि बीजेपी रोक रही है कोरोना के दवाइयों का सप्लाई महाराष्ट्र में आने से, ताकि वो सरकार गिरा सके, जहाँ की करंट गवर्नमेंट की जो सरकार है शिवसेना की, उसको गिरा सके। पिछले साल जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तो हमारे देश में 2 से 3 हज़ार लोग पर डे पॉजिटिव मिल रहे थे, और वही आंकड़ा आज जा चुका है 1 से 1.5 लाख के बीच में। हमारे देश में बेड्स की कमी है, हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है, लोग मर रहे हैं ऑक्सीजन के अभाव से। लोगों की लाइन लगी हुई है हॉस्पिटलों के बाहर में, वेटिंग पे है लोग। हमारे देश में एक अच्छा डिसीजन लिया गया है। अभी गवर्नमेंट ने कहा है कि वो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन जो है वो यूज़ करेंगे अभी मेडिसिनल पर्पज़ के लिए, लेकिन ये बात सेम ऐसी है जैसे प्यास लगने पर कुआं खोदना चालू कर दे इसे। और सबसे बुरी बात यह है कि कुछ लोग मरीजों के मजबूरी का फ़ायदा उठाकर 1000 रुपये में बिकने वाले मेडिसिन, इंजेक्शंस 1-1 लाख तक बेच रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। उन लोगों के लिए भी कमेंट में ज़रा 2 शब्द लिख दीजिए। इसी बीच यूरोप और कनाडा में कोरोना की 3rd वेव का हमला हो चुका है, और ये नई वेव का जो म्यूटेशन है B117 वो 50% ज़्यादा घातक है पहले वाले कोरोना से, और ये 15 से 50 साल की उम्र वाले लोगों को ज़्यादा इन्फेक्ट कर रहा है ये कोरोना। इसका डेथ रेट भी पहले वाले कोरोना वायरस से ज़्यादा है, और हमारे यहाँ देश में अभी से ही लोगों को जलाने की तक जगह नहीं मिल रही है। तो सोचिए 3rd वेव आने पर क्या हो जाएगा। और इतना होने के बाद भी कुछ झोपड़ी वालों को ऐसा लग रहा है कि कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, बस गवर्नमेंट लोगों को मूर्ख बना रही है। तो उनके लिए मैं तो कुछ नहीं बोलूँगा, आप लोग ही कमेंट में बता दीजिए। और इतिहास खुद को दोहरा रहा है, हिस्ट्री खुद को रिपीट कर रही है यहाँ पे। इसलिए हमें जाना पड़ेगा आज से ठीक 100 साल पहले। फ्रांस और जर्मनी का युद्ध चल रहा था वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे, तो 1918 में। तो उस वक्त वहाँ पे भी एक वायरस डेवलप हो गया था ट्रेंच में, जहाँ पे युद्ध होता है, ट्रेंच जो रहते हैं गड्ढे वगैरह खोदे हुए, वहाँ पे युद्ध चल रहा था। वहाँ पे एक वायरस ने जन्म लिया था H1N1 इन्फ्लुएंजा, और इसकी वजह से बीमारी हो रही थी स्पेनिश फ्लू। इसका कि 30% लोगों को ये वायरस ने इन्फेक्ट कर लिया था, और इसकी सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन जो था वो 20 से 30 उम्र वाले लोगों को सबसे ज़्यादा इसने इन्फेक्ट किया था। ये भी 3 वेव में आया था ये वायरस भी।
ये वायरस हमारे यहाँ इंडिया में भी आया था, यहाँ आके उसका नाम बॉम्बे वायरस पड़ गया था और इस वायरस की वजह से 1 से 2 करोड़ लोग मर गए थे। उस वक्त की गवर्नमेंट में भी बहुत सी लापरवाही की, क्योंकि उस टाइम पे हम कॉलोनाइजेशन के अंडर में थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल कर रही थी और ब्रिटिश लोग ही लेकर आए थे इस वायरस को यूके से, क्योंकि जो वायरस पीक पे था अमेरिका में एक जगह है फिलाडेल्फिया नाम की, वहाँ पे एक रैली निकाली गई थी ताकि वर्ल्ड वॉर 1 के लिए चंदा जमा किया जा सके। लेकिन वहाँ के कुछ डॉक्टर लोगों ने बोला कि ये वायरस की वजह से बहुत लोग मर सकते हैं, तो कृपया आप ये रैली ना निकालें। लेकिन वहाँ के पॉलिटिशियन लोगों ने उनकी बात ना मानकर ये रैली की। उस रैली में 2 से 3 लाख लोग आए थे, उनमें से 90% लोग इन्फेक्ट हो गए और दूसरे ही दिन 2700 लोग मारे गए। तो इस वायरस का एंड कैसे हुआ? इतने सारे लोग मारे गए तो ये वायरस ख़त्म कैसे हुआ? तो ये वायरस ऑटोमेटिक ही ख़त्म हो गया। जैसे कि जितने लोगों को इस वायरस ने इन्फेक्ट कर लिया था उनमें से तो मर गए जिनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं थी, कुछ लोगों ने खुद की इम्यूनिटी अच्छी बना के उस पर विजय हासिल कर ली, मतलब उन लोगों ने खुद में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर ली। उस टाइम पे मेडिकल वगैरह उतना डेवलप नहीं था, तो ट्रेडिशनल तरीके से जैसे लॉकडाउन, क्वारंटीन, होम आइसोलेशन, इन्हीं तरीक़ों से इस वायरस को काबू में किया गया था। इस वायरस के भी दुनिया में फैलने की एक ही मुख्य वजह थी, वो थी मीडिया का झूठापन। मीडिया का झूठापन और गवर्नमेंट का लोगों को छुपाना कि ऐसे कुछ चीज़ है। जैसे ब्रिटेन के कुछ सिपाही फ्रांस की तरफ से जर्मनी के बॉर्डर पे युद्ध लड़ रहे थे, तभी ये लोग वायरस लेके ब्रिटेन आ गए इंग्लैंड में, तभी उन लोगों ने सब तरफ फैला दिया ये वायरस। लेकिन गवर्नमेंट में ये बात किसी को नहीं बताई, दुनिया में जाहिर नहीं किया कि हमारे यहाँ महामारी आई है। इसकी वजह से ये जो महामारी है वो स्पेन में भी गई, वहाँ के कुछ राजाओं को, कुछ दिग्गज व्यक्तियों को ही इसकी वजह से इसका नाम स्पेनिश फ्लू पड़ गया। और उस वक्त भी उन लोगों ने मीडिया में ऐसा जाहिर नहीं कर दिया कि हमारे यहाँ कुछ नया पेंडेमिक आया है, कुछ महामारी आई है। और यही सेम चीज़ आज के टाइम में चाइना ने की है। उन्होंने बताया नहीं कि हमारे यहाँ पे वायरस आया है और ऐसा ऐसा पेंडेमिक चल रहा है। लैंसेट रिपोर्ट ने क्लेम किया है WHO को कि हमें कोविड प्रोटोकॉल्स चेंज करने की ज़रूरत है दुनिया भर में, क्योंकि एयर ट्रांसमिशन के पर्याप्त सबूत नहीं है। वायरस हवा में 3 घंटे तक एक्टिव रह सकता है। अगर ये रिपोर्ट WHO ने अप्रूव कर दी तो हम लोगों को अपने घरों में भी मास्क पहनकर बैठना होगा। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन हम क्या कर सकते हैं? जैसे कि ब्रिटेन ने अभी जहाँ पे उनके यहाँ केसेस बढ़ रहे हैं, उन लोगों ने 100% लॉकडाउन कर दिया है ओनली फॉर द कंटेनमेंट जोन्स। जो कंटेनमेंट जोन्स है वहाँ पे उन्होंने 100% लॉकडाउन कर दिया है। उसी जगह पे हमें हिस्ट्री से भी कुछ सीखना चाहिए। जैसे कि स्पेनिश फ्लू में उन लोगों ने रैलीज वगैरह की थी, उस वक्त उतनी सारी केसेस बढ़ गई थी। तो अगर हम लोगों ने ये अच्छे से स्टडी किया होता तो हम लोगों को पता होता कि अभी कोरोना के टाइम में हम लोग को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। और ये जो था स्पेनिश फ्लू, ये ज़्यादा क्यों फैला? क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी तो ट्रेंच में ये वायरस बना था। ट्रेंच मतलब जब वार होता है तब वहाँ पे गड्ढे वगैरह खोदे जाते हैं वार लड़ने के लिए है, तो वहाँ पे बहुत गंदी हालातें होती थी। बारिश वगैरह की वजह से कीचड़ वगैरह रहता था, उसकी वजह से ये वायरस वहाँ पे जो है वो डेवलप हो गया था। और उसके बाद में जो वर्ल्ड वॉर 1 के जो सोल्जर्स थे, सिपाही थे, वो अपने अपने घरों में अलग अलग देशों में जब गए तो उस वक्त में वो लोग अपने साथ में वायरस लेके गए। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था तो सारी मीडियाओं ने, सारे गवर्नमेंट्स ने ये वायरस की रिपोर्ट पब्लिकली जाहिर नहीं की। इसकी वजह से दूसरे देशों के लोगों को पता नहीं चला था किसी को भी। और जैसे कि अभी ये कोरोना के टाइम में चाहे सेम थिंग की है, सेम चीज़ की है चाइना ने बाकी दुनिया के साथ में। कोरोना जब वहाँ पे कोरोना फैल रहा था तो उन लोगों ने किसी को बताया ही नहीं है। और हम लोगों को लास्ट जैसी सेम मिस्टेक नहीं करनी है। लास्ट ईयर जैसे हम लोगों ने लापरवाही कर दी थी कि अभी तो कोरोना ख़त्म हो जाएगा, अभी हमें कुछ नहीं होगा, हम तो यंग है, हमें कुछ नहीं होगा, हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, हमें कुछ नहीं होगा। तो हम लोगों को ये सब चीज़ें छोड़कर अभी ध्यान देना होगा, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होंगे। उसके बाद में इजराइल में एक नई स्ट्रेटजी लाई है लोगों को वैक्सीनेशन के लिए, कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित हो। उन लोगों ने ग्रीन पास जाहिर कर दिया है वैक्सीन लेने वाले लोगों को। तो एक ग्रीन पास मतलब जब लॉकडाउन भी रहेगा तभी भी अगर तुम्हारे पास ग्रीन पास है
तो आप लोग मार्केट में जाकर कुछ भी खरीद सकते हैं और घूम फिर सकते हैं, रेस्टोरेंट में खाना वगैरह खा सकते हैं। तो इसकी वजह से 50% वैक्सीनेशन जो है वो हो चुका है इजराइल में अब तक। जिन लोगों को पता नहीं है लैंसेट रिपोर्ट क्या है, तो उन्हें मैं बता दूं, ये एक 1823 से चलती आ रही मेडिकल जर्नल है। तो दोस्तों, आप देख रहे थे ग्रे पॉइंट, जहां ना पक्ष की ना विपक्ष की बात होगी, देश के हित की। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ चुकी है तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अपना और अपने चाहतों का ख्याल रखें।